हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ जी ऋषि भाई। जी बताइए। हाँ जी, वो आपको बताया था ना कॉल के लिए कि आपको कॉल करूंगा, रिकॉर्ड करना है थोड़ा सा। जी 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 हाँ जी जी, जी। तो सोचा था चलो एक चैट विद ट्रेडर्स का जो मैं करता हूँ उसके लिए आपका थोड़ा सा इंटरव्यू ले। ओके, चलिए तो सर बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। और हम तो कुछ नसीब हैं कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे अरे नहीं भाई। हैं। बताइए। तो बस यही थोड़ा पूछा था, जैसे बेसिक क्वेश्चन ही है। एक तो जी जैसे अपना शॉर्ट अपना इंट्रोडक्शन दे दो, जैसे ऑलमोस्ट सारे आपको जानते ही हैं, फिर भी जी थोड़े जी बहुत जी। जैसे जो न्यू होंगे लिसनर्स उनको थोड़ा सा ओके, अपना बेसिक शॉर्ट श्योर इंटरव्यू, थोड़ा सा श्योर शॉर्ट इंट्रो। श्योर श्योर श्योर। हाँ जी। मैंने बेसिकली मार्केट जब स्टार्ट किया था, मैं उस टाइम ग्रेजुएशन कर रहा था और मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था। ये बात है 2009 की। ओके। उस टाइम से मैंने लर्निंग शुरू किया और मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लेता हूँ क्योंकि हाँ बताने के लिए तो बहुत कुछ है। स्टार्टिंग कैसे किया था हाँ एक हाँ हाँ, शॉर्ट में लेता हूँ, बाद में कर लेंगे। ठीक है तो ठीक है। उस टाइम से मैंने सीखना शुरू किया और मैंने उस टाइम एनआईएसएम का कोर्स किया। और एनआईएसएम का कोर्स क्योंकि क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो पहले उसको सीखना जरूरी है। ठीक है। राइट, हाँ। उसके बाद करना चाहिए। राइट, तो पहले हमने एनआईएसएम किया, उसके बाद मैंने 2-3 ब्रोकर्स के पास जॉब भी किया। मैंने इवन सब ब्रोकर के पास भी जॉब किया ठीक है। क्योंकि आपको बेसिक में सीखने के लिए चीजों को किसी न किसी के पास जॉब करना पड़ता है। हाँ और हाँ। सब कुछ करने के बावजूद भी कंटिन्यू फेलियर फेज रहा और 2015 तक तो मैंने कंटिन्यू लॉस किया है। अच्छा। एंड स्टार्टिंग में 5-6 साल कंटिन्यू लॉस किया और सबसे मेन रीजन ये था कि क्विक पैसा बनाना है, जो हाँ कि हाँ हाँ। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि मार्केट से आप क्विक पैसा बनाए। क्योंकि अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन लेते हैं तो पैसा बनेगा, बट अगर एज अ कशीन लेते हैं तो पैसा नहीं बनेगा इस मार्केट में। ठीक है तो बिल्कुल। वो सारी मिस्टेक्स थी, तो कंटिन्यू 2015 तक 14-15 तक मेरे को लॉस हुआ। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आया कि मैं कहाँ पर गलतियां कर रहा हूँ, तो हाँ सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करता था, कोई स्टॉक सपोर्ट पे खरीद लिया। तो वो एक मिस्टेक था मेरा। प्लस दूसरा मिस्टेक ये था कि मैं रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं करता था, कोई भी स्टॉक किसी भी लेवल पे ले लिया तो, और कितनी भी क्वांटिटी ले ली, ओवर लीवरेज कर लिया, तो ये सारी गलतियां थी। एंड इवन आई थिंक सब सब लोग करते हैं ऐसी गलती हाँ, सही अपने है। अर्ली फेज में, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। मैं बहुत लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है, तो सबका स्टार्टिंग का 4-5 साल 6 साल इवन 10 साल तक भी मतलब स्ट्रगल फेज में जाता है। हाँ हाँ, सही है। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रॉफिट आना शुरू हुआ और लकीली 2015 के बाद चीजों को जब मैं प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से करने लगा तो लॉसेस कम होने लगे और प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ने लगा। और अल्टीमेटली हमें ओवरऑल एवरेज हमेशा देखना चाहिए। पहले क्या होता था कि हर ट्रेड का आउटकम के पीछे हम पड़े रहते थे, बट अभी किसी भी ट्रेड के आउटकम के पीछे नहीं पड़ते, बस उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उसका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, ये सब टाइम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बहुत सही, बहुत सही है। जी तो जैसे और आपको जैसे कोई जो प्रॉब्लम से डाउनफॉल आई थी तो उसमें आप जैसे डीमोटिवेट हो गए थे या फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सर, जनरली जनरली आदमी डिमोटिवेट हो जाता है हाँ एंड और रिवेंज ट्रेडिंग करता है, उसके और ज्यादा लॉस होता है, फिर दूसरे इधर उधर रास्ते भी ढूंढता है। हाँ तो हाँ मैंने हाँ। बहुत सारे वर्कशॉप भी किए हुए हैं, मैंने आर्टिकल्स भी बहुत सारे पढ़े हुए हैं। बट धीरे अल्टीमेटली आपको खुद का एक सेटअप डेवलप करना होता है। और बेसिक चीजें तो देखिए हर जगह सेम है, कहीं भी अलग नहीं है। अगर किसी स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है तो उसको सपोर्ट पे खरीदना है, और किसी का अगर ट्रेंड बेरिश है उसको रेजिस्टेंस पे बेचना है। सिंपल है। तो हाँ आपको जी। ट्रेंड को समझना पहले जरूरी है। बट जो ये ड्रॉडाउन आया था मेरी लाइफ में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक टाइम को तो सर लगा था कि मैं बहुत गलत जगह आ गया हूँ। बट आज के डेट में मुझे फील होता है कि मैं जहाँ पर हूँ, जिस लेवल पर हूँ, और मैं बहुत अच्छे लेवल पर हूँ, मतलब बहुत अच्छे फील्ड में हूँ। मतलब इससे अच्छा फील्ड कुछ हो ही नहीं सकता। बट सही वही बात है है। कि हाँ हाँ अगर सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो पहले वो बिजनेस करने आपको आना चाहिए। ठीक है। और वो अगर आपको बिजनेस बड़े लेवल पे करना है और उसको अगर आना चाहिए तो पर्टिकुलर किसी ऐसे बंदे के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा जो ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहा हो कर रहा अच्छे हो। तरीके से। सही तो है। जैसे जैसे सपोज करो, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरा कपड़े का दुकान है, राइट, हाँ हाँ और सॉरी मेरा नहीं, किसी थर्ड पर्सन का कपड़े का दुकान है और मुझे कपड़े का बिजनेस करना है, हाँ राइट, तो हाँ मुझे कपड़े का पहचान होना चाहिए ना। राइट, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी कपड़ा उठा के बेच सकता हाँ, हूँ। मेरे एग्जांपल पहले ले मैं, लो, मेरी हाँ, कपड़े की दुकान ही थी पहले। बिल्कुल इम्पोर्ट से पहले रिटेल का काम था कपड़े का मेरा। हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो अभी क्या है कि जब मैं आपके पास जॉब करूंगा नहीं 1-1.5 साल, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा ना, कपड़े की पहचान नहीं होगी, कहाँ कहाँ हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ, इसमें हाँ, रिस्क कहाँ पर है, अगर बिजनेस नहीं चला तो एम्प्लॉय को पैसा कहाँ से देंगे। मतलब ये भी स्टॉक मार्केट भी एक प्रोफेशनल बिजनेस है। और जिस तरीके से एक बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी रिस्क है।
हाँ राइट। भाई, थोड़ी और आपकी आवाज थोड़ी स्लो होगी, आपकी वॉल्यूम ओके ओके, थोड़ी तो सी। मेन क्या है कि जिस तरीके से एक नॉर्मल बिजनेस में रिस्क होता है ना, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है। हाँ दोनों जगह रिस्क सेम है, ऐसा नहीं है कि रिस्क दोनों जगह अलग है, दोनों जगह रिस्क सेम है। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं चलता है, नहीं रन होता है, तो भी तो उसमें कॉस्टिंग जानी है, और अगर आप उसको रीसेल करते हो तो हाँ अल्टीमेटली आपको 30-40% लॉस में रीसेल करना पड़ेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या है, स्टॉक मार्केट में जो आपका एक्सपेंसेस है वो क्या है, वो आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस है, सही राइट। बात है। तो उसको आपको मतलब पहले समझना होगा। तो वही चीज है कि अर्ली फेज में वो चीज मैं समझता नहीं था कि नहीं है, मतलब बेसिकली हम इसको कसिनो समझते थे। हाँ मतलब हाँ जैसे यहाँ के इंडिया में ज्यादातर लोग इसको जुआ बोलते हैं कि ये हाँ तो जुआ है, सट्टेबाजी है। एक्चुअल में ये नहीं है। अगर आप किसी भी बिजनेस में सोच के समझ के और उसको पढ़ के पैसा लगाते हो, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, तो वो रिस्क नहीं होता है। एंड अगर आप एफएनडो करते हो तो उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट का पूरा रोल है। इवन आपका स्टॉक मार्केट पूरा बेस्ड है रिस्क पे, मतलब रिस्क को मैनेज किस तरीके से करें उस हाँ पे हाँ पूरा बेस्ड है। अगर रिस्क को आप मैनेज कर लेते हो तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा आपको। हाँ, क्योंकि लोग ना एक्चुअली सारे एफएनओ को बहुत ज्यादा रिस्की लेते हैं। वो समझते ही नहीं हाँ कोई एक्चुअली हेजिंग के लिए है, तो उसी के लिए उसे यूज कैसे करना है, बिल्कुल वो सर, उसको ही बिल्कुल ट्रेड बिल्कुल करने में लग जाते हैं सारे बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूचर एंड ऑप्शन सर बना ही था हैजिंग, हेजिंग के मतलब लिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट बने थे वो हैजिंग के लिए बने थे। बट हम्म आज के डेट में हैजिंग बेसिकली कोई समझना भी नहीं चाहता है, एंड इवन इस पे कोई ध्यान भी नहीं जाएगा। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एफ कर रहे हो तो हैजिंग के साथ करो। अगर ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हो तो भूल के भी पोजीशन बिना हैजिंग के मत कैरी करो। हम्म। मैंने जो अपने लाइफ में इतना लॉस देखा स्टार्टिंग में, वो इसी वजह से देखा, कोई हैजिंग की स्ट्रेटजी थी नहीं मेरे पास उस टाइम। और नहीं, और आपके सबसे पास नहीं, मुझे लगता है 95% लोग नहीं करते हैं, यस 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 नहीं करते, 99% सर। नहीं करते। हाँ हाँ, सक्सेसफुल इन्वेस्टर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर सक्सेसफुल 4 से 5% है, हाँ एंड सक्सेसफुल ट्रेडर 1% है। जो ये लोग हाँ बोलते हैं कि 5% सक्सेसफुल ट्रेडर है, नहीं, 1% ही सक्सेसफुल ट्रेडर है सर। हाँ तो हाँ जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, आने वाला टाइम बहुत टफ होने वाला है। मतलब इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जो वोलेटिलिटी है ना वो आगे आने टाइम में बढ़ेगी। हाँ, और और बढ़ेगी। ये प्रैक्टिकल है जिस हिसाब से अभी आप देखो क्रूड ऑयल है, हाँ और हाँ इससे इससे पहले क्रूड ऑयल इतनी बुरी तरीके से नहीं कभी भी वो हुआ। हाँ तो अल्टीमेटली, और सबसे पहले क्या होता था कि पहले क्रूड गिरता था तो मार्केट बढ़ता था, ये चीज भी होती थी। और अभी क्या है कि आप कुछ भी देखो, अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले क्रूड भी बढ़ रहा था, मार्केट भी बढ़ रहा था, गोल्ड भी बढ़ गोल्ड भी रहा बढ़ था। रहा था। हाँ तो आप मतलब पहले जो कोरिलेशन था वो कोरिलेशन रहा नहीं मार्केट के हाँ हाँ, अंदर। जी। सही है। और जैसे इसके अंदर फिर जैसे आपका जो आपका टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, वो अब वैसे मुझे पता है कि क्या है, पर फिर भी पोजिशनल है, इंट्रा है या स्विंग है, बेसिकली क्या करते हो आप? सी सी मेरे को सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है, मेरे को इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं आता सर। ठीक है, हाँ और मैंने बहुत कोशिश किया है इंट्राडे करने का, स्टार्टिंग में भी लॉस भी किए हैं, बट मुझे वो सूट नहीं करता, मेरे प्रोफाइल को वो सूट नहीं करता। इवन मैं फुल टाइम हूँ, हाँ बट हाँ, मुझे फिर भी इंट्राडे सूट नहीं करता, क्योंकि सबकी एक साइकोलॉजी होती है। राइट। हर कोई बिल्कुल। एक अलग बैकग्राउंड से, और हर कोई एक अलग एनवायरनमेंट से आया हुआ है कि हाँ कोई बहुत रिच फैमिली से है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई लोअर क्लास फैमिली से है। तो स्टार्टिंग में जो भी 20-25, आज आज हमारी जो सोच है ना सर, और जिस तरीके से हमारा सोचने का तरीका है, वो हाँ हाँ, हमारा जो एक पास्ट का जो हमारा इन्वायरमेंट रहा है, दोस्तों का या फैमिली का, कुछ भी उसके अकॉर्डिंग डेवलप होता है। तो बिल्कुल ठीक। आप समझो कि जो मतलब सोच है कि एक की, मतलब मैंने बहुत कोशिश किया, बट मेरे से नहीं हो पाता इंट्राडे से। तो मैं कंफर्टेबल करता हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, और जो मेरे को सूट करता है वो पोजिशनल ही है सर। पोजिशनल में भी ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के लिए, मेरा पोजिशनल 1 वीक से 1 महीने तक का होता है। इवन एफेंडो में मैं इसीलिए हैजिंग प्रेफर करता हूँ। और मेरे को रातों रात अमीर नहीं बनना है, और मेरे को बहुत जल्दी अमीर नहीं बनना है, क्योंकि पहले ये सारी चीजें मैं करके देख चुका हूँ। अल्टीमेटली मेरे को लॉस हुआ है। तो मेरे को एक सफिशिएंट इनकम अगर मेरे को मिल जाती है जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कितना एक एक्सपेक्टेशन अच्छा होता है, और कितना ज्यादा, कई लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये भी लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, 10%, 15%, 20% मंथली, जो हाँ कि हाँ बहुत ज्यादा होता है। हाँ हाँ, तो वो चीज नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं बेसिकली कैश में जो इक्विटी है उसमें मैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म। ठीक है। और एफएनडो में मैं हेजिंग करता हूँ, जो कि 1 वीक से आपका 4 वीक्स तक का होता है। इवन अगर वो ट्रेलिंग असर नहीं करता है तो वो 3 मंथ एंड 4 मंथ भी जा सकता है। ठीक है। ठीक है, तो आप जी। मतलब जब आपकी पोजीशन कोई भी कटेगी तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही कटेगी।
जी जी, वो ट्रेंडिंग स्टॉप नहीं, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हो जाता है ट्रेड करने के बाद, हाँ बट मेरा मेन फोकस होता है कि 10 में से 5 ट्रेड मेरे ट्रेलिंग एसएल के अकॉर्डिंग ही कटते हैं। हाँ 10 में से 5, बाकी तो जैसे ट्रेंड नॉन ट्रेंडिंग है, अभी जैसे निफ्टी नॉन ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग है तो हाँ। नॉन ट्रेंडिंग में क्या करेंगे? नॉन ट्रेंडिंग का रूल सिंपल है कि सपोर्ट पर खरीदा, रेसिस्टेंस पर प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर रेसिस्टेंस पर कोई वीक फॉर्मेशन मिली, वहां बेचा, सपोर्ट पर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो हर ट्रेंड में, जैसे बुलिश ट्रेंड है अपना, तो अपने को सपोर्ट पर खरीदना है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ कि अगर स्टॉक चल रहा है, अभी एचयूएल है, मैं एचयूएल को नहीं बेचूंगा, टोरेंट फार्मा को मैं नहीं बेचूंगा, नहीं हाँ डीवीएस लैब को मैं नहीं बेचूंगा, मैं इनमें हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, क्योंकि इनका लॉन्गर टाइम फ्रेम भी बुलिश है। आप देखिए कि इस मार्केट में टोरेंट फार्मा, डीवीएस लैब, ये दो ही फार्मा स्टॉक, इफ्का लैब भी है बट वो एफएनडो में नहीं है, बट हाँ हाँ, दो जो एफएनडो में है, टोरेंट फार्मा और डीवीएस लैब, इनका ट्रेंड हर टाइम फ्रेम पे बुलिश है। बोले से इवन मैंने ट्विटर पे भी अपने डाला था, यही दोनों स्टॉक डाले थे मैंने फार्मा हाँ के हाँ अंदर, और कोई स्टॉक नहीं डाला था। हाँ और इनके नीचे का लेवल आया और फिर वो ऑल टाइम हाई पे चले गए। तो अल्टीमेटली क्या है कि बात वो नहीं है कि हम सही हो गए या गलत हो गए, बात ये है कि आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं ना, तो आपको आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है सर कि अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, इट मीन्स कि आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हम्म। तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैसे मिलेंगे? जब आप ट्रेंड फॉलो करेंगे। सिंपल है, आप किधर से भी मतलब कह सकते हो कि ट्रेंड फॉलो करोगे तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको अगर आपको ढूंढना है तो ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। राइट, सिंपल सी चीज है। जैसे ट्रेंड मतलब बताइए बताइए। हाँ नहीं भाई जैसे अब जैसे ट्रेंड फॉलो अगर मैं देखा अगर हम बहुत बेसिक वे से भी कर सकते हैं बहुत जैसे हाँ बहुत बिल्कुल सर, न्यू आते हैं प्लेयर्स वो बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स बहुत 6-7 इंडिकेटर्स पे फंस जाते हैं वो तो उनके बिल्कुल लिए सर, मतलब क्या बिल्कुल मैसेज आप देना चाहोगे। सर। देखो मैं सिंपली कभी भी आप चार्ट देखेंगे मेरा, तो मेरा उसमें इंडिकेटर नहीं होता है। मैं आपका इंडिकेटर यूज करता हूँ ओनली वन, वो एडीएक्स है। एडीएक्स ठीक है, वो जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि अगर ट्रेंड अगर जो चल रहा है उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। हाँ हाँ राइट, तो उसको चेक करने के लिए बस मैं एडीएक्स यूज करता हूँ। अदरवाइज आपको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो डाउ थ्योरी का प्राइस एक्शन है, हायर लो, हाँ लो मैं मेरी अपनी इन्वेस्टिंग में, मैं अपने ट्रेडिंग में यही चीज यूज करता हूँ। डाउ थ्योरी का प्राइस एक्शन हायर लो, लोअर लो। एक ट्रेंड अगर नॉर्मल है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, कुछ नहीं करना है, तो सिंपल आप ये देख लो कि हायर लो है कि नहीं इस पर्टिकुलर जो जिगजैग फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि सर स्टॉक कैसे मूव करता है, आप बोलेंगे कि मैं बेचूंगा तो प्राइस नीचे जाएगा और मैं खरीदूंगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्राइस अप डाउन ऊपर नीचे करता है। और जो वो ऊपर नीचे करता है मोमेंटम, वो जिगजैग फॉर्मेशन में होता है। अब उसी जिगजैग फॉर्मेशन को आपको एक ट्रेंड में पकड़ना है। जैसे जिगजैग अगर आपका अपवर्ड बन रहा है, इसकी प्राइस एक्शन हायर लो बना रहा है। राइट, अगर जिगजैग का जो फॉर्मेशन है वो लोअर साइड में डाउनवर्ड में है, तो आपका वो लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। राइट, तो अप ट्रेंड है तो हायर लो बनेगा, और डाउन ट्रेंड है तो लोअर लो लोअर हाई बनेगा। और अगर साइडवेज है तो क्या करेगा, वो प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा बट क्लोज नहीं देगा, क्लोज प्रीवियस नहीं लो को करेगा क्लोज करेगा बट क्लोज नहीं देगा। अभी रिसेंटली वही हो रहा है इतने दिनों से, जो 3-4 दिनों से हो रहा है। ये अपवर्ड मूव है बट एक रेंज में मूव कर रहा है। आप अगर देखोगे तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम में वो क्लोजिंग नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा तो बिल्कुल ठीक अल्टीमेटली वही है, तो आप ट्रेंड फॉलो करो। अगर आप ट्रेंड फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली आपको एंड ऑफ द मतलब 10 ट्रेड अगर आप करोगे ना, तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। और कभी भी मैं सबको ये बोलूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेरी वगैरह आती है, तो मैंने सबको एक चीज बोला है कि कभी भी एक ट्रेड का आउटकम मत देखिए, एटलीस्ट 10 ट्रेड को कीजिए, उसके बाद उसका आउटकम देखिए। और मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप 50 से 100 ट्रेड नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वो भी रियल कैपिटल से, पूरा कैपिटल नहीं यूज करना है, अपने पूरे कैपिटल का 10% कैपिटल साइड में रखिए, उसी को यूज कीजिए बस 10% को। 90% को लिक्विड में फंड में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए। राइट, उस पे काम कीजिए। जब तक आप 50 से 100 आपका 50 से 100 ट्रेड अगर आप रियल नहीं करेंगे ना, तब तक वो कन्विक्शन भी नहीं आएगा। और पेपर ट्रेड और रियल ट्रेड में बहुत फर्क बहुत होता है। फर्क है ठीक है ना। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली करेंगे तो कैपिटल कभी जीरो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो रियल ट्रेड कीजिए, ट्रेंड फॉलो कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 3 से 6 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहले चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक और है सिंपल सी चीज है सर कि अगर आपको कुछ करना है, अगर सिंपल सा बच्चा अगर एग्जाम देने जाता है सर, उससे पहले पढ़ाई करता है ना। तो आप ट्रेडिंग करने उतर रहे हो तो उससे पहले पूरी प्लानिंग करो। मतलब उसको अपने पूरी की पूरी प्लानिंग करके, ट्रेडिंग प्लानिंग। और अगर आप ट्रेडर हो तो पूरा ट्रेडिंग प्लान आप एक दिन पहले बनाओ, ना कि रियल मार्केट में बनाओ। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको वही मार्केट के बंद होने के बाद ही पूरा का पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, और मार्केट खुलेगा आपको ऑर्डर लगाना है और कुछ नहीं करना है।
हाँ, मैं सिंपल सा इसी से ही मैंने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही चलो आ गया कि आपके हम्म। जैसे डेली रूटीन के आप मार्केट कितनी बार चेक करते हो आप? सर मेरा मोस्टली तो देखिए अलर्ट लगा रहता है। हाँ, मेरे हेजिंग के भी ट्रेड्स होते हैं एंड इवन मैं बेसिकली अभी कुछ पर्टिकुलर सेटअप पे रियल टाइम बैक टेस्टिंग भी कर रहा हूँ मैं। और मैं 75 मिनट के नीचे नहीं जाता हूँ। बट अभी मैं 15 मिनट के एक सेटअप पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे दिन बैठा रहता हूँ, ज्यादा कुछ काम नहीं होता है मेरे पास। हाँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बिजी किया जाए अपने को, ठीक हाँ, है ना। तो अभी 15 मिनट के सेटअप पे मैं रियल टाइम बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। बाकी अलर्ट लगा के छोड़ देता हूँ मैं टारगेट के लेवल पे भी ठीक और है। अपना स्टॉप लॉस के लेवल पे भी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस और मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो क्लोजिंग बेसिस होता है। तो 90% ऑफ द केसेस में मेरा जो स्टॉप लॉस होता है क्लोजिंग बेसिस होता है। तो मैं अलर्ट लगा के छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो तो क्लोजिंग आने पे ही देखना है आपको, राइट। हाँ, और बाकी जो भी मेरा अदर काम होता है वो मैं करता रहता हूँ। जैसे मेरा अभी मेंटरिंग का भी काम है तो उसको भी मैं करता रहता हूँ। तो जहाँ भी मतलब सपोर्ट अपने को देना है वो है। प्लस ट्विटर पे अपना मैं पूरा व्यू शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे भी लोगों के मतलब, क्योंकि अपना वही काम है, लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है। हाँ, तो अपने को अपने ट्रेडर इन्वेस्टर कम्युनिटी को कुछ ना कुछ कैसे भी करके हेल्प करना, जैसे आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो ट्विटर पे, राइट। और वीडियो बना के भी कर रहे हो तो लोगों को और अच्छे से समझ में आ रहा है। तो वही हाँ, सारी चीजें हैं सर। अरे वही एचबीआर हमने स्टार्टिंग में बहुत मोटे मोटे लॉसेस किए हुए, हम तो दूसरे को जानते ही हैं। तो वो हाँ हमने वो ये बिल्कुल। चल थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प करके अगर चलो किसी के लॉसेस बचते हैं तो हमारा हम्म। उसमें क्या जा रहा है, हमें तो अच्छा ही बिल्कुल 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 बिल्कुल। है जैसे मेन एक वही और। है सर, हाँ मेन जी, वही है। हाँ जी। एंड जैसे बहुत अभी एक्चुअली ना ट्विटर पे बहुत लोग मेरे से पूछते भी हैं कि एक्चुअली उन्होंने अभी एक्चुअली आजकल हर कोई अपनी जॉब से परेशान है, ठीक है। तो उनको होता है कि बिल्कुल बस फुल बिल्कुल टाइम बनना बिल्कुल। है, फुल टाइम बन जाना है अपने पहले दिन नहीं से ही। नहीं नहीं नहीं, तो उनके लिए फुल क्या टाइम। मैसेज है? मैं तो देता सर रहता हूँ, देखो, उनको समझाता रहता हूँ, पर फिर भी आप ऑनेस्टली बताओ। ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, हाँ, रिसेंटली मेरे को 3-4 दिन पहले मेरे काफी क्लोज हैं हाँ, और वो जॉब मतलब अभी छोड़ के फुल टाइम इसमें आना चाहते हैं। सफिशिएंट कैपिटल है उनके पास काम करने के लिए और पूरी प्लानिंग, मतलब अच्छे लेवल पे थे वो। तो हाँ, प्लानिंग व्लानिंग में हर चीज में अच्छे हैं वो। तो उन्होंने मेरे को बोला ऋषि फुल टाइम मेरे को आना है। वो हाँ, टेक्निकल भी कर रहे हैं, 2-3 सालों से टेक्निकल कर रहे हैं, मैंने उनको अच्छा, मेंटरिंग भी किया। अच्छा, बट वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऋषि फुल टाइम आना है। मैंने हम्म, बोला सर कि ट्रेडिंग में फुल टाइम आने के लिए पहले आपको एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। आप तुरंत जॉब छोड़ के फुल टाइम इसमें मत आ जाओ तुरंत के तुरंत, हाँ, राइट। आपको मेंटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, हर ट्रेड के साथ जो आप ट्रेड जनरेट कर रहे हो उसको एक बार पूरा रीचेक करो, या किसी भी जो भी आपका मेंटर है उसे उसको पूरा का पूरा एक बार कंसल्ट करो कि जो भी मैंने लेवल्स निकाले हैं या जो भी है एलोकेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है, हाँ, राइट। मैं यही बोलूंगा कि कोई भी अगर फुल टाइम इसमें आना चाहता है तो सबसे पहले वही सेम चीज है कि किसी भी ऐसे बंदे के पास जाके, जो भी आपके नजर में अच्छा हो, हाँ, कोई भी, देखो मैं किसी को भी नहीं कह सकता, हम अपने को नहीं, जो भी आपके नजर में अच्छा हो उसके पास जाइए, उससे सीखिए, ठीक है। मतलब सीधी सी चीज है, मुझे अगर कपड़े की दुकान करनी है तो मुझे को किसी अच्छे कपड़े की दुकान पे जॉब करना पड़ेगा, हाँ, हाँ, सिंपल से। अब जॉब करना इट मीन्स कि आप सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर नौकर की तरह काम करो, आप चीजें सीख रहे हो। हाँ, मैं सीखने के लिए, मैंने आज तक जितनी भी जगह जॉब किया सब सीखने के लिए किया है मैंने। हाँ, मैंने कभी भी वही सोच के नहीं किया कि मेरे को उसके अंडर में जाके काम करना है और उसकी मतलब उसकी डांट सुननी है, ऐसा कुछ नहीं है। गलतियां होंगी, डांट मिलेगी, लेकिन पहले चीजों को एक्सपीरियंस कीजिए और सीखिए। सीखने के बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। इस सीखने के साथ साथ मार्केट को एक्सपीरियंस करना भी जरूरी है। एक बड़ी तेजी और एक सही बड़ी है, मंदी सही को है, भी एक्सपीरियंस करना जरूरी है, हाँ, क्योंकि क्योंकि सारा गेम साइकोलॉजी का है। इस हाँ, मार्केट में आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इस मार्केट में जिनका पोर्टफोलियो नहीं टूटा। मेरा भी टूटा, बट मैं पोर्टफोलियो हेजिंग का रूल, मतलब पोर्टफोलियो हेजिंग की टेक्निक फॉलो करता हूँ, उसकी वजह से मेरा ज्यादा नहीं टूटा, राइट। प्लस मैं स्टॉक सिलेक्शन का भी टूल यूज करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे आज भी बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई पर है। मतलब 50% स्टॉक्स मेरे ऐसे हैं जो मैंने ट्विटर पे भी लिखा है, ये चीज मैंने हाँ, ओपनली, हाँ, कि मेरे ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे स्टॉप लॉस के नीचे चल रहे हैं। तो अब ऐसे मार्केट में क्या जरूरी है, ऐसे मार्केट में आपको नया कैपिटल डालने की जरूरत है। और ऐसे मार्केट में आपको जो ये पुल बैक है, इसमें जिसका फॉर्मेशन वीक हो गया है उससे निकलने की जरूरत है और रीशफलिंग करने की जरूरत है। अगर आप ये आज की डेट में करेंगे, फिर जाके जैसे मार्केट नॉर्मल होगा उसके बाद फिर मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा ही देगा। ऐसे मार्केट में आपका कैपिटल प्रोटेक्ट है, आप सरवाइव कर जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये राइट। ठीक और है, ट्रेडर को तो सर देखो, ट्रेडर को तो मैं बोलूंगा कि कम से कम 1 साल पहले अपने जॉब से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सीखने पे ज्यादा फोकस करें। मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, हाँ, सीखने पे ज्यादा फोकस करें, तो जाके मतलब बहुत 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 मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे आपका भी जो चैनल है उस पर भी आप बहुत सारे लर्निंग मटेरियल डालते रहते हो और ट्विटर पे भी डालते रहते हो, तो उससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो
सीखें, और सबसे पहले सीखने के बाद जब आपको एक कंफर्टेबल लेवल पे मतलब विनिंग ट्रेड्स आपके ज्यादा होने लगे, लूजिंग ट्रेड्स कम होने लगे, और जब आप ये देखने लगो कि हाँ मेरे को प्रॉफिट आना शुरू हो गया है मेरे सिस्टम पे, राइट, तो तब जाके आप जॉब स्विच करने की सोचो। ये नहीं कि आप स्विच करके सॉरी जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इसमें आ जाओ, क्योंकि मैंने ये देखे हैं गलती। बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं, वो जॉब क्विट कर देते हैं, फिर 6 महीने बाद दोबारा कोई न्यू जॉब ढूंढते हैं फिर उसके बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रीजन है सर, मेन रीजन क्या है ना, वही वाली बात हो गई ना सर कि मैंने बिजनेस सीखा नहीं और मैं कपड़े के बिजनेस में आ गया, तो क्या होगा। मतलब मैं एक कपड़े के बिजनेस का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या होगा। आप कोई सा भी बिजनेस ले लो सर, मैं इससे पहले मेरठ में रहता था, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे ऑफिस के जस्ट सामने एक हलवाई रहता था, राइट, और वो हलवाई काफी टाइम से था, और उसके जस्ट बगल वाला जो हलवाई, मतलब उसको देखा देखी एक बगल में हलवाई का दुकान आता था, बट वो जब भी उसके बगल में जो भी हलवाई आता था ना, वो उसका चलता नहीं था, 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो बंद करके चला जाता था, क्योंकि उसी हलवाई की दुकान चलती थी, राइट। अब क्या है, ऐसा नहीं कि उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की चीजों में अलग अलग नहीं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जो उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में फर्क है। अब क्या है कि अगर आपकी भी दुकान अपने को चलानी है तो पहले आप उसके पास जाके सीखो, ठीक है ना, कि भैया आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी की आपकी दुकान चल रही है, मेरी दुकान नहीं चल रही है, राइट। तो अल्टीमेटली अब क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि जो दूसरे वाले दुकान खोली उसने देखा देखी खोला है, उसने कहीं पे जॉब नहीं की है, उसने देखा देखी खोल लिया उसने, यार ये बंदा कमा रहा है, तो अब जैसे आप कमा रहे हो आज के लिए, आपने 8-10 साल दिए हैं सर, तब जाके आप आज कमा रहे हो ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप हर दिन कमा रहे हो और हर ट्रेड में कमा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। आप महीने का पूरा एवरेज निकालते हो तो उसमें देखते हो, मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन कमा रहा हूँ, हर दिन कोई नहीं कमा सकता, राइट। तो आपको एक पूरा महीने में पूरा ये देखना है कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो पूरा महीने का आप एक बार अपने पूरे ट्रेड्स को रिव्यू करो कि मेरा क्या रहा नेट। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म तो मिड टर्म ट्रेडर हो, तो आपको ये देखना है कि 3 से 6 महीने का क्या रिजल्ट रहा है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग 3 महीने का है कि आपको एक बार हमेशा रिव्यू करना चाहिए, अगर आप एक ट्रेडर हो, कि 3 महीने में आपका क्या आउटकम रहा है सारे ट्रेड्स का। और मैं सबसे एक चीज बोलूंगा कि कभी भी ट्रेड के आउटकम के चक्कर में पहले से आप ना उसको प्री अटेम्प्ट बोलते हैं ना, वो ना करें, क्योंकि जो भी ट्रेड है ना उसका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, वो मुझे भी नहीं पता होता है। बस मुझे इतना पता है कि मेरा स्टॉप लॉस लेवल ये है और मेरा टारगेट लेवल ये है, मेरा टारगेट लेवल आएगा तो मैं निकल जाऊंगा ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और मेरा स्टॉप लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, सिंपल सी चीज है, उतना मुझे पता है, उसके आगे मुझे नहीं पता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि इसका टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा, बट मैं जो ट्रेड ढूंढता हूँ वो ट्रेड मैं ऐसे ढूंढता हूँ कि जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हो, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो सेटअप के अकॉर्डिंग होता है। सही है जी ठीक है ऋषि जी, फिर ठीक है, ये बहुत अच्छे आपसे पॉइंट्स मिल गए। एंड बिल्कुल सर, कोशिश करिए है अच्छी चीजें बताने का, लोगों को बेनिफिट हो, बहुत बेनिफिट होगा, आई एम श्योर। बिल्कुल बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल गए बात में से। ठीक है जी, थैंक यू, आपसे और दोबारा बात करते हैं फिर कभी। बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू सर।